नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दिसंबर और जनवरी महीने में हम कौन सी फसल लगाएं। ये खेत देखिए आप, इस खेत में अभी बुआई हुई है, पानी चल रहा है। आज 30 दिसंबर है। 30 दिसंबर की स्थिति में ये देखिए, ये बुआई की जा रही है, इसमें पानी पिलाया जा रहा है। और इस खेत में बोया है धनिया की इसमें खेती करेंगे। अब ये क्यों बोया है, ये मजबूरीवश इस समय धनिया बोया है इसमें, लेकिन ये अच्छा आएगा क्योंकि हमने पिछले साल भी जनवरी महीने में एक खेत में प्रैक्टिकल किया था तो काफ़ी अच्छा आया था। वो भी मजबूरी में था कि खाली छोड़े या बो दें, खाली छोड़े या बो दें। तो उसमें हुआ क्या कि उसमें धनिया बोया, और धनिया बोया तो काफ़ी अच्छा आया था, काफ़ी अच्छा हो गया था उसमें जो हमने प्रैक्टिकल किए थे। तो वही स्थिति आज फिर एक दूसरे खेत में हुई है। तो इस खेत में अभी धनिया की बुआई की जा रही है, इसमें पहली पिलाई हो रही है। ये देखिए, ये खेत में 1 एकड़ खेत है ये, और ये खेत में कुछ समस्याओं की वजह से इसमें जो फसल लगाई थी उस फसल को उसकी जुताई करवानी पड़ी है। अब इसलिए करवानी पड़ी, इस खेत में कलौंजी की फसल थी। तो कलौंजी की फसल थी तो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में जा रही थी और खरपतवार काफ़ी ज़्यादा था। तो इसकी बखन्नी करवा के और इसमें बुआई करवा दी है ताकि खरपतवार भी पूरा ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से कोई खरपतवार नहीं होगा। वो कलौंजी की फसल 50 दिन की हो गई थी और 50 दिन की स्थिति में वो 3 पानी पी चुकी थी और पूरा खरपतवार उग चुका था और फसल भी अच्छी खासी बड़ी थी, लेकिन उसकी कोई के जो गेरे थे वो बैठ रहे थे, इसलिए इसमें बुआई की गई है। ये धनिया की फसल इसमें लगाई है। तो अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि इतना लेट क्या धनिया की फसल आ जाएगी? तो मैं कह रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल आएगी। तो कैसे आएगी और क्या क्या सावधानियाँ रखिए जो समझते हैं अपन आगे। बहुत सारे किसानों के साथ होता है कि कोई फसल ख़राब हो जाती है इस समय तक, और फिर उसके बाद कन्फ्यूज़न होता है कि अब कुछ बोएं या ना बोएं। और कुछ किसान क्या करते हैं कि प्याज के लिए जगह छोड़ते हैं, प्याज बुआई के लिए रोप तैयार कर लेते हैं और रोप चलता है और उसके लिए जगह छोड़ देते हैं। जब प्याज बो देते हैं, उसकी चुपाई करवा देते हैं, उसके बाद जगह बच जाती है तो किसका क्या करें। तो उसमें आप और बहुत सारे लोग मूली की खेती करते हैं, मटर की खेती करते हैं, जो कि अभी तक इस समय तक उनकी ज़मीनें खाली हो चुकी होती है। तो आप उस जगह में धनिया की खेती कर सकते हैं और आएगी, बहुत अच्छी आएगी। तो आप सबसे पहले क्या करें कि पहले जुताई करवाएं, गहरी जुताई। उसके बाद उसमें थोड़ी सी धूप लगने दें, उसको सूखने दें। और अगर आपका खेत पहले से खाली है तो आप उसमें खाद डालिए अच्छा। और अगर आप डीएपी दे रहे हैं तो डीएपी में अगर 12-32-16 देते हैं तो 1 एकड़ में 1.5 बोरी दीजिए आप। पहले 1 बोरी चलता था, अब 1.5 बोरी 12-32-16 दे दीजिए। या कोई सा भी आप डीएपी दे रहे हैं तो उसमें 1.5 बोरी डीएपी दीजिए। और अगर एसएसपी से आप बो रहे हैं तो 2 बोरी एसएसपी दीजिए और उसमें 5 किलो सल्फ़र दीजिए और 5 किलो उसमें पोटास दीजिए। और उसके अलावा अगर एसएसपी से बो रहे हैं तो 1 बोरी यूरिया पहले ही एडवांस में आप इसमें दे दीजिए, साथ में 1 बोरी यूरिया दे दीजिए। और सबसे मुख्य जो है वो है इसमें आपको इन्फेक्टिसाइड, जो 10 किलो 5-5 किलो के थैले आते हैं, 2 5-5 किलो के थैले इन्फेक्टिसाइड के ज़रूर अनिवार्य रूप से आप इसमें डालें। क्योंकि होता क्या है कि जो इसमें जुताई करवाई गई है तो वो पूरी तरह से सूख नहीं पाए हैं खेत में कहीं ना कहीं मोशन होता है और ये जो खरपतवार के पौधे हैं ज़मीन के अंदर दब जाते हैं। और उसके बाद होता क्या है कि जब हम पानी पिलाते हैं तो वो सड़ते हैं, वो सड़ान पकड़ते हैं, वो सड़ते हैं। तो उसकी वजह से उसमें फंगस अटैक करता है। तो आप इन्फेक्टिसाइड के 5-5 किलो के 2 थैले और कोई सा भी इन्फेक्टिसाइड आप ले सकते हैं। पर बाकी अगर वो अच्छा सस्ता वाला ही है तो 5-5 किलो के 2 थैले इन्फेक्टिसाइड के लीजिए और आप पूरे 1 एकड़ खेत में फिकवा दीजिए। उसके बाद धनिया छिटक पद्धति से छिटक दीजिए आप।
पूरे खेत में, तो 1 एकड़ में आपको इस समय अगर आप बोते हैं तो 20 किलो धनिया लगेगा, अगर आप साबुत धनिया बोते हैं तो। और अगर दाल बोते हैं, अगर दाल फेंकते हैं तो आपको 15 से 16 किलो आपको दाल लगेगी 1 एकड़ में। इसको छिटक कर क्या, और उसके बाद तो फिर आप ट्रैक्टर से क्यारियाँ बनवा दीजिए और पानी पिलाइए, और आप यकीन मानिए कि आपकी फसल अच्छी आएगी। और आपका ये जो धनिया आएगा ये कलर में रहेगा, इसका वज़न कम रहेगा लेकिन ये कलर में रहेगा। और कलर में रहेगा तो मार्केट में जो सबसे अधिक धनिए की मांग है वो कलर वाले धनिए की मांग है। तो आपके धनिए की मांग काफ़ी अच्छी रहेगी, तो वज़न कम होगा तो उधर उसका भाव ज़्यादा मिलेगा। आपको भाव ज़्यादा मिलेगा तो आपको जो पहले का धनिया और ये धनिया में कोई ज़्यादा डिफरेंस, कोई अंतर नहीं मिलेगा। उस पहले वाले धनिए से ज़्यादा पैसा आपको इस वाले धनिए का मिल जाएगा। बात करें हम यहाँ पर कि मैंने कहा था कि 1 बोरी यूरिया आप साथ में दे दीजिए, तो ये यूरिया इसलिए है कि इस समय का जो धनिया है ग्रोथ कम करता है, तो यूरिया अगर हम पहले दे देंगे तो वो अच्छा खासा ग्रोथ करेगा। और बाद का जो धनिया होता है उसमें वाइट डस्ट और जिसे यहाँ मालवा में छाछा कहते हैं, छाछा रोग बहुत ज़्यादा लगता है, वाइट डस्ट का रोग बहुत ज़्यादा लगता है, पौधा ग्रोथ नहीं करता है। तो वो जो छाछा लगता है, वाइट डस्ट लगता है, उसके लिए हमने पहले ही मैंने बता दिया आपको कि 10 किलो इन्फेक्टिसाइड डालिए आप इसमें। बिल्कुल इसमें जो छाछा या वाइट डस्ट है बिल्कुल ही इसमें समस्या नहीं आएगी, और किसी प्रकार की आपको फंगस की समस्या भी इसमें देखने को नहीं मिलेगी। और जो पौधा ग्रोथ नहीं करता है उसके लिए हम एडवांस में इसमें जो यूरिया दे रहे हैं, पौधा बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। बात उठती है कि हम यूरिया तो बाद में भी दे सकते हैं। यूरिया अगर आप धनिया में यूरिया नहीं डाला जाता है, नहीं के बराबर डाला जाता है, अगर यूरिया अगर आप बाद में देंगे तो इसमें जो लौंगिया रोग है, लौंगिया रोग भराने की समस्या ज़्यादा आती है। यूरिया की वजह से क्या होता है कि पौधा एकदम से ग्रोथ करता है, ग्रोथ करने की वजह से क्या होता है कि उसमें बीच में से गठाने निकल जाती है और आपका जो फल है लौंग जैसा बन जाता है, लौंगिया रोग कहते हैं उसको। और इधर या मालवा में उसे बाकड़िया भराना कहते हैं, बाकड़िया भरा जाता है पूरी फसल में। तो यूरिया आप पहले दीजिए, 1 एकड़ में 1 बोरी यूरिया दे दीजिए आप पहले। अगर SSP से बो रहे हैं और 12-32-16 से बो रहे हैं तो फिर आपको उसको देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप SSP से बोते हैं तो आपको सल्फर और पोटास भी देने पड़ेंगे। अगर 12-32-16 से बोते हैं तो आपको फिर कुछ नहीं देना है, केवल आप इन्फेक्टिसाइड दीजिए 10 किलो, और बहुत अच्छी शानदार धनिया आएगा। ये देखिए अभी तो 30 दिसंबर की स्थिति में पानी चल रहा है खेत में, और ये हमने बुआई कर दी है इसमें। और इसके पहले का मैंने जब इसकी जुताई करी थी वो वीडियो भी मैंने बताया था, वीडियो भी बनाया था। इसकी जो कलौंजी की फसल है उसकी जो जुताई करवाई है वो वीडियो भी बनाया था, वो वीडियो भी है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना। नमस्कार।